अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों का बहुत खैर मकदम और आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। और दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की इस किताब से एक इक़्तिबास सुनाऊंगी। इस किताब का नाम है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये लाहौर है, लेकिन मैं इनका जो मुसन्निफ़ हैं इनका बहुत मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों से करवा दूं। शायद कुछ ऐसे लोग भी ये प्रोग्राम, ये वीडियो देख रहे हों जिन्होंने 60 और 70 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत की हो। हर इतवार को होने वाला ये प्रोग्राम बहुत ही मकबूल था। इसमें शिरकत के लिए बच्चों की लाइनें लगी रहती थीं और उस बच्चों के प्रोग्राम के भाईजान थे ये अबुल हसन नगमी। और फिर ये 1974 में वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हो गए। ये किताब, ये लाहौर है, उनकी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तवील वाबस्तगी की यादों पर मबनी है। इस किताब में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में गुजरे हुए शब रोज़ और उन शख्सियतों के बारे में लिखा है जिनसे वो मिलते रहे हैं या जिनके साथ उन्होंने काम किया होगा उस ज़माने में, और जिस तरह से वो इस सब को तहरीर में लाए हैं, उसे पढ़कर बिल्कुल यूं लगता है कि जैसे वो तमाम शब रोज़, वो तमाम मनाजिर, वो तमाम शख्सियतें आपके सामने आ खड़ी हुई हों। ये तहरीर भी उनकी आवाज़ की तरह बहुत खूबसूरत है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें ये किताब तोहफे में मिली है। इसलिए कि मेरे सुसर मोहतरम मुस्तफ़ा अली हमदानी के भी ये साथी रहे हैं, तो इन्होंने जब ये किताब ज़ाहिर तहरीर की तो फिर हमें तोहफ़ा भेजा। ये मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मरहूम दोस्त की निशानी सफदर हमदानी के लिए, और हाँ, अपनी शहजादी, अपने प्यारे दोस्त हसन ज़की काज़मी की ख्वाहरज़ादी माहवारा के लिए बेशुमार अच्छी अच्छी, कभी ना ख़त्म होने वाली दुआओं के साथ खैर अंदेश नगमी चचा, 17 अगस्त 2004। अच्छा, यूँ तो इस किताब में बेशुमार मौज़ूआत हैं और बेशुमार शख्सियतों के बारे में लिखा हुआ है। तकरीबन ये तो कोई जो है तकरीबन 400 साढ़े 400 सफ़ों पर मबनी ये किताब है। इसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इसमें से आपको नासिर काज़मी के बारे में एक इक़्तिबास पढ़ के सुना रही हूँ। और ये मैंने इसलिए मुंतखब किया कि नासिर काज़मी की अभी 2 मार्च को बरसी गुजरी है। 1972 में उनका इंतकाल हो गया था। और जिस तरह से नासिर काज़मी के बारे में अबुल हसन नगमी उनको अपनी तहरीर में लाए हैं, मुझे तो पढ़कर बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं उनसे मिल चुकी हूँ। ये नासिर काज़मी हैं। दराज कामत, चेहरे पर मलाहत, किताबी चेहरा, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, गाल पिचके हुए, कोट पतलून, टाई, एक गहरा बदन, और फिर उनका ये शेर, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। नहीं नासिर काज़मी, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। अरे तुम तो खैर तुम थे। एक मामूली दिलो दिमाग का आदमी भी लासानी होता है। हर फर्द जो दुनिया में आया है उस जैसा ना पहले कोई था और ना क़यामत तक उस जैसा कोई और होगा। हाँ, मुशाहबतों की और बात है, और मुशाहबतों की कसरत से मुतासिर होकर ही तुमने ये कहा होगा कि हम न होंगे कोई हमसा होगा। नासिर काज़मी, तुम कब आए और चले भी गए, लेकिन मेरा हाफ़ज़ा इतना ताज़ा है कि पुराने रेडियो स्टेशन और मौजूदा रेडियो स्टेशन में तुमको आज भी चलते फिरते देखता हूँ। ये नया रेडियो स्टेशन है। इसके गेट के बाहर दीवार के साए में ये बशीर पान वाला बैठा है। तुम मुझे कसरत से यहाँ नज़र आते हो। ये मौजूदा रेडियो स्टेशन की कैंटीन से जुड़ा हुआ कमरा है। ये स्क्रिप्ट राइटरों का कमरा है। तुम मुझे यहाँ भी नज़र आते हो।
मीरो गालिब की शायरी पर बेतकान गुफ्तगू करते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मर्तबा तुमने गालिब के उन अशार का हवाला दिया था जिन्हें सुनकर गुमान गुजरता था कि ये अशार तहरीक आज़ादी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस वक्त नासिर ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरा दिल चाहा कि काश यगाना चंगेज़ी भी इस मौके पर मौजूद होते, जिन्होंने गालिब के बारे में कहा था कि शहजादे पड़े फरंगियों के पाले, मिर्ज़ा के गले में मोतियों के माले। एक मर्तबा नासिर काज़मी से किसी ने पूछा कि काज़मी साहब, क्या आप शिया हैं? नहीं, नासिर ने जवाब दिया। फिर मज़ीद कहा, हम तो आले रसूल हैं, शिया तो हमारे मानने वालों को कहा जाता है। मौजूदा रेडियो स्टेशन के इसी बरामदे में खड़े नासिर काज़मी मुझसे बातें कर रहे थे। कहने लगे, देखिए, जिन मुल्कों में मुसलमान पहुँचे मगर अपने हमरा हुसैन का गम लेकर ना पहुँचे, वहाँ मुसलमानों का नामो निशान भी मिट गया। हस्पानिया को बनु उमैया के अहद में फतह किया गया, आज़ादारी की रस्म वहाँ ना पहुँची, हुसैन का मातम वहाँ ना हुआ, तो देख लीजिए वहाँ करतबा के खंडर और गरनाता के वीरान महलात के सिवा बाकी क्या रह गया। मुझे एहसास है कि नासिर काज़मी की बातें याद करते करते मैं कुछ ऐसी बातें कह गया हूँ जिनका ताल्लुक शायद इख्तिलाफी मौज़ूआत से है, मगर ये बातें महज इस ख्याल से कलमबंद कर दी हैं ताकि सनद रहे और मुस्तकबिल में जब भी कोई तालिब इल्म नासिर काज़मी पर कोई तहकीकी मकाला लिखे तो उसे नासिर की शख्सियत और शायरी को समझने में मदद मिल सके। रेडियो पाकिस्तान में मैंने साल हा साल नासिर काज़मी की रफ़ाकत में गुजारे हैं। मैंने एक मर्तबा भी उन्हें किसी से तल्ख कलामी करते हुए नहीं देखा, किसी से बहस में उलझते हुए नहीं देखा। हम लोगों को एक दूसरे पर तंज करने और फ़िक्रे चुस्त करने की आदत थी। हमें लतीफ़े सुनानी, एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाने में बड़ा लुत्फ़ आता था। मैंने ऐसी कोई बात नासिर काज़मी में नहीं देखी। उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाक का जो अज़ीमुश्शान सरमाया है और मीर गालिब और इक़बाल के यहाँ तंज़ो मज़ाक के पैराए में जो कुछ मौजूद हैं, उस पर नासिर ने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की और मुझे नासिर का कोई ज़रीफ़ाना शेर याद नहीं। ये शेर नासिर का ही है। आपका जी चाहे तो इसे ज़रीफ़ाना शेर कह लीजिए। तेरा पैगाम भी ज़रूरी है और मुझे काम भी ज़रूरी है। मैं अपनी याददाश्त की जुमला तफसीलात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने नासिर को ग़ीबत, तनक़ीस, मुसाबिक़त और रक़ाबत के उयूब से मुबर्रा पाया है और उनका ये शेर उनकी सीरत व शख्सियत के ऐन मुताबिक है। खुदा का शुक्र कि हमने ज़बां से कुछ ना कहा, ये और बात के पूछा ना अहले दुनिया ने। मुझे वो हमेशा एक तिफले मासूम नज़र आए जो भोली भाली बातें करते हुए बदलते हुए मौसमों, फूलों और परिंदों, शफक रंग आसमान और तुलुए सहर का जिक्र करते हुए मेयो हस्पताल के एक कमरे में मरने के लिए पहुंच गए कि जैसे कोई हरमा नसीब साया गुल में बैठकर देर तक कुछ याद करके रोया हो और फिर शिकस्ता दिल होकर हस्पताल के एक बिस्तर पर थक कर लेट गया हो। वो सुबह मुझे कभी नहीं भूलेगी। जब मैं चाय पीने अपने घर के बावर्ची खाने में पहुंचा तो वहाँ सुर्ख रंग के ट्रांसिस्टर पर खबरें नशर हो रही थीं। उन्हीं खबरों के दौरान मैंने नासिर काज़मी के मरने की खबर सुनी। शाम हो चुकी थी। मैकलोड रोड के पास मोमिनपुरे के कब्रिस्तान में जिस वक्त नासिर काज़मी को कब्र में लिटा के मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया तो मेरी रोते रोते इतनी अबतर हालत हो चुकी थी कि सफदर मीर ने मुझे सहारा दिया।
انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا اور دیر تک تسلی دیتے رہے۔ ناصر کی گھنیری آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، نغمے صاحب جلوس نکالنے کا شکریہ، مگر ان چھوٹے چھوٹے ہنگاموں سے کام نہیں چلے گا، ان قریب ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور ریڈیو پاکستان کے تمام اسٹیشنوں سے ناصر کاظمی کے بارے میں تعزیتی پروگرام نشر کیے گئے۔ تمام روزناموں نے سیاہ ماتمی حاشیوں کے ساتھ ان کے مرنے کی خبر شائع کی، اداریے لکھے گئے، تعزیتی جلسے کیے گئے۔ آل انڈیا ریڈیو دہلی نے بھی ایک تعزیتی پروگرام نشر کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے تعزیت نامے میں ناصر کاظمی کی بیگم اور بچوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور پسماندگان کی خبر گیری کا وعدہ بھی کیا۔ مجھے میکلوڈ روڈ پر واقع اس گورستان سے ناصر کاظمی کی گھنیری مردانہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ کون اس راہ سے گزرتا ہے، دل یوں ہی انتظار کرتا ہے۔ دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تمام عمر اداس رہنے والے گرفتہ دل شاعر کو اللہ تعالی مسرت ابدی عطا فرمائے، آمین۔ مجھے تو یہ پڑھ کر بالکل یوں لگا جیسے میں ناصر کاظمی سے مل رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور لکھیے گا۔